नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत मंजूषा पुस्तक से षष्ठः पाठ प्रयत्ने किम न लभेत को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए देखा जाए। प्रयत्ने किम न लभेत माने प्रयत्न करने पर क्या प्राप्त नहीं हो सकता है। मतलब मनुष्य यदि प्रयत्न करे तो उसे सब कुछ मिल सकता है। कहने का आशय है यही। जीवने नास्ति किमपि असाध्यम। जीवन में न अस्ति नहीं है, किमपि कुछ भी, असाध्यम कठिन। करे हैं जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है। प्रयत्नेन सर्वं खलु साध्यम इति। प्रयत्नेन प्रयत्न के द्वारा सर्वं सब कुछ खलु निश्चय ही साध्यम सिद्ध होता है इति ऐसा। प्रयत्न के द्वारा सब कुछ सिद्ध हो जाता है ऐसा कहा गया है। कर्मनिष्ठाः जनाः विषम परिस्थितौ कर्तव्यपथात् विचलिताः न भवन्ति। कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखने वाले जनाः लोग विषम परिस्थिति में भी स्वकर्तव्य पथात अपने कर्तव्य के मार्ग से विचलिता न भवन्ति विचलित नहीं होते हैं, डगमगाते नहीं हैं। तो कह रहे हैं कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग विषम परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं। एतेषु कर्मवीरेषु सुधाचन्द्रन भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर स्टीफन हॉकिन्स महोदयानां जीवनम् अस्माकं कृते प्रेरणादायकम् अस्ति। एतेषु कर्मवीरेषु इन कर्मवीरों में सुधाचंद्रन भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर स्टीफन हॉकिन्स। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और स्टीफन हॉकिन्स महोदय का जीवन अस्माकं कृते हम लोगों के लिए प्रेरणादायकम अस्ति प्रेरणा का स्रोत है या प्रेरणा देने वाला है। तो इन कर्मवीरों में सुधाचंद्रन भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर स्टीफन हॉकिन्स महोदय का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी है। और सुधाचंद्रन, हम लोग सुधाचंद्रन के बारे में जानेंगे कि इनकी विषम परिस्थितियाँ क्या थी और उन परिस्थितियों से उबर करके आगे निकल करके उन्होंने जीवन में क्या किया, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सुधाचंद्रन महोदया एका प्रसिद्ध नृत्य कला निपुणा अभिनेत्री अस्ति। चंद्रन महोदया एक प्रसिद्ध और नृत्य कला में निपुण अभिनेत्री हैं। अस्याः जन्म तमिल भाषी परिवारे अभवत। अस्याः षष्ठी का एक वचन है स्त्रीलिंग में। अस्याः जन्म, इनका जन्म तमिल भाषी परिवारे, तमिल बोलने वाले परिवार में अभवत हुआ था। यानी कहने का मतलब तमिलनाडु में हुआ होगा। तो तमिल भाषी परिवार का मतलब तमिल बोलने वाले परिवार में हुआ था। बाल्यकालात् एव सा नृत्याभ्यासम प्रारभत। बचपन से ही वह नृत्य का अभ्यास प्रारंभ की। दुर्भाग्यवशात् एकस्यां दुर्घटनायां तस्याः दक्षिणपादः भंगः अभवत। दुर्भाग्यवशात् माने दुर्भाग्यवश, एकस्यां दुर्घटनायां एक दुर्घटना में, तस्याः दक्षिणपादः उनका दाहिना पैर भंगः अभवत टूट गया। प्राण रक्षा के लिए चिकित्सकों के द्वारा तस्याः दक्षिण पादम उनके दाहिने पैर को शरीर से पृथक कृतम माने अलग करना पड़ा। माने प्राण रक्षा के लिए चिकित्सकों द्वारा उनके दाहिने पैर को उनके शरीर से अलग कर दिया गया।
शनैः शनैः धीरे धीरे सा स्वस्था अभवत्, वह धीरे धीरे स्वस्थ हुई। आत्मबलेन, आत्मबल के द्वारा, कृत्रिम पादस्य सहायेन, कृत्रिम पैर की सहायता से, सा पुनः नर्तनम आरब्धवती, वह फिर से नर्तनम माने नर्तन कार्य प्रारंभ की। इदानीं नर्तने अभिनये च, इस समय नर्तन माने नृत्य कला में और अभिनय कला में, तस्याः कीर्ति ही राजते, उनकी कीर्ति सुशोभित है। तो आत्मबलेन, आत्मबल के द्वारा, कृत्रिम पैर की सहायता से ही वह पुनः नृत्य करना प्रारंभ की और इस समय नृत्य कला में और अभिनय कला में उनकी कीर्ति सुशोभित है। अब हम लोग भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में जानेंगे कि वे कैसे विषम परिस्थितियों से निकल करके अपने जीवन में आगे बढ़े। भारतीय क्रिकेट क्रीडायां स्पिन इति कलायाः ऐन्द्रजालिकं भागवत चंद्रशेखरम को न जानाति। भारतीय क्रिकेट क्रीड़ा में स्पिन ऐसी इति माने इस कला में, स्पिन माने होता है वही बॉल फेंकने की कला, जो गेंदबाज होते हैं उसी को बोलते हैं। तो भारतीय क्रिकेट क्रीड़ा में स्पिन ऐसे कला के ऐन्द्रजालिकम माने जादूगर भागवत चंद्रशेखरम, भागवत चंद्रशेखर को न जानाति, कौन नहीं जानता है। अस्य जन्म कर्नाटक प्रांतस्य मैसूर नगरे, इनका जन्म कर्नाटक प्रांत के मैसूर नगर में 17 मई 1945 ईस्वी वर्ष में हुआ था, वर्ष से अभवत हुआ था। शैशवे एव, बचपन से ही चंद्रशेखरः पोलियो इति व्याधिना ग्रस्तः, माने बचपन में चंद्रशेखर पोलियो नामक रोग से ग्रस्त हुए और एन दक्षिण हस्तस्य मणिबंध अत्यंतम प्रभावितो अभवत्। एन यानी जिससे, यानी उस पोलियो नामक रोग से दक्षिण हस्तस्य माने दाहिने हाथ की जो मणिबंध यानी कलाई थी वह अत्यंतम प्रभावितो अभवत्, बहुत अधिक प्रभावित हुई। माने कि जिससे दाहिने हाथ की कलाई बहुत अधिक प्रभावित हुई। किंतु आत्मबलेन, अपने आत्मबल के द्वारा, क्रिकेट स्पर्धायां माने क्रिकेट की स्पर्धा में, प्रतिस्पर्धा में, कंदुक छेप विधौ माने गेंद फेंकने की कला में, तथा निष्णातः अभवत्, वैसे ही निपुण हुए जैसे पहले थे। जैसे उनका हाथ जब स्वस्थ था तब गेंद फेंकते थे, वैसे ही पोलियो के बाद भी वह गेंद खेलने में या फेंकने में क्या हुए, निष्णात माने निपुण हुए। तो आत्मबल के द्वारा क्रिकेट स्पर्धा में गेंद फेंकने की विधि में वह वैसे ही निपुण हुए। एन जिससे क्रिकेट क्रीड़ा जगति, क्रिकेट खेल मतलब क्रिकेट जगत में, क्रिकेट खेल के जगत में यानी संसार में, सह स्पिन कलायाम अद्वितीय जातः, वह गेंद फेंकने की कला में अद्वितीय हुए। चंद्रशेखर 58, चंद्रशेखर 58 58 यानी 58 टेस्ट स्पर्धाओं में 240 अधिक शतद्वयम, 240 यानी कि 40 2 42 हो गया, और अधिक शतद्वयम माने 200 से अधिक माने 200, तो 242, 40 2 2 42 हो गया और 2 शत हो गया 200, तो 242 विकेट ग्रहीतवान लिए। अयम भारत सरकारेण, भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री अलंकार से और अर्जुन पुरस्कारेण, अर्जुन पुरस्कार के द्वारा विभूषित माने सम्मानित। भारत सरकार के द्वारा यह पद्मश्री अलंकार से और अर्जुन पुरस्कार द्वारा सम्मानित हुए, विभूषित माने सम्मानित हुए या सुशोभित हुए। स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस के बारे में अब हम लोग जानेंगे। स्टीफन हॉकिंस इति नाम्ना सुप्रसिद्धस्य आंग्ल वैज्ञानिकस्य जन्म 1942 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 8 दिनांके अभवत्। करें स्टीफन हॉकिंस इति नामना माने ऐसे नाम से प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध माने बहुत अधिक प्रसिद्ध आंग्ल वैज्ञानिक का जन्म
1942 ईस्वी वर्ष में जनवरी महीने की 8 तारीख को हुआ था। अयम बाल्यकालात् एव प्रतिभावान आसीत्, ये बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। अस्य बुद्धिमत्ता विलोक्य, इनकी विद्वत्ता को देख करके लोग इयम, इनको आइंस्टीन इति नामना संबोधयन्ति स्म, आइंस्टीन इस नाम से संबोधित करने लगे। तो इनकी विद्वत्ता को देख करके, इनकी बुद्धि को देख करके लोग इनको आइंस्टीन ऐसे नाम से बुलाने लगे। अयम स्व अध्ययन काले संगणक यंत्रम निर्मितवान, यह अपने अध्ययन काल में संगणक नामक यंत्र, यानी वही जो कंप्यूटर होता है उसी को संगणक बोलते हैं। तो अध्ययन काल यानी पढ़ते समय ही कंप्यूटर यंत्र को का निर्मितवान यानी निर्माण किए। यह अपने अध्ययन काल में ही कंप्यूटर यंत्र का निर्माण किए। पुनश्च भौतिक शास्त्रे श्याम बीवर ब्लैक होल इति विषयम अधिकृत्य शोध कार्यं कृतवान। पुनः फिर भौतिक शास्त्र में श्याम बीवर जिसका हिंदी होता है ब्लैक होल, श्याम बीवर यानी ब्लैक होल इति विषयम यानी इस विषय को अधिकृत्य स्वीकार करके शोध कार्यं कृतवान, शोध कार्य किए, यानी PhD किए थे इसी पर। तो पुनः भौतिक शास्त्र में ब्लैक होल ऐसे विषय को स्वीकार करके इन्होंने शोध कार्य किया। सह स्वगृहे सोपानेभ्यः पतितः, वह अपने ही घर में, स्वगृहे अपने ही घर में, सोपानेभ्यः यानी सीढ़ियों से, पतितः गिर करके, मतलब गिर गए, वह अपने ही घर में सीढ़ियों से गिर गए। तथा मोटर न्यूरॉन इति असाध्य रोगेण ग्रस्ता, मोटर न्यूरॉन ऐसे असाध्य रोग से ग्रसित हो गए। असाध्य रोग होता है जो जल्दी ठीक नहीं होता है, जन्म जन्मांतर चलता रहता है, उसी को असाध्य रोग कहते हैं। अरोगवसाद शारीरिक दृष्ट्या अशक्तो अपि सह आत्मबलेन स्वकीयं लक्ष्यं प्राप्तुं संघर्षं न त्यक्तवान। रोगवसात माने रोग के कारण, शारीरिक दृष्टि से अशक्तो अपि कमजोर होने पर भी, असमर्थ होने पर भी, सह वह आत्मबलेन आत्मबल के द्वारा, स्वकीयम लक्ष्यम प्राप्तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संघर्ष न त्यक्तवान नहीं छोड़े। रोग से ग्रसित होने पर भी करे हैं, रोग बस शारीरिक दृष्टि से असमर्थ होने पर भी वह आत्मबल के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जो संघर्ष था उसको नहीं त्यागे। अगच्छत कालेन, समय के साथ, अयम महानुभाव यह महोदय या यह श्रीमान विज्ञान विषयकानि अनेकानि पुस्तकानि लिखितवान, विज्ञान विषय के अनेक पुस्तकों की रचना किए। हॉकिंस विकिरण इति अस्य विशिष्टम योगदानम अधिकृत्य, हॉकिंग विकिरण इति ऐसे अस्य विशिष्ट योगदानम, इस विशिष्ट योगदान को स्वीकृत्य अधिकृत्य स्वीकार करके, असमयी इन्हें विविधा पुरस्कारा प्रदत्ता, अनेक प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए गए या इनको दिए गए। अनेन प्रकारेण अस्माभिः, करें अनेन प्रकारेण अस्माभिः, इस प्रकार से अस्माभिः ज्ञातम, हम लोगों को ज्ञात होता है कि उद्यमेन परिश्रम के द्वारा, साहसेन साहस के द्वारा, धैर्येन धैर्य के द्वारा और आत्मविश्वासेन आत्मविश्वास के द्वारा स्वलक्ष्यम प्राप्तुम शक्यते, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अनेन प्रकारेण अस्माभिः, इस प्रकार, अस्माभिः ज्ञातम यत्, हमें ज्ञात होता है कि परिश्रम साहस धैर्य और आत्मविश्वास के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य का त्याग नहीं करना चाहिए, विषम परिस्थिति में भी हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। तो बच्चों आज यहीं तक, इस पाठ के प्रश्नोत्तरी के साथ मैं अगले वीडियो में आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।